हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12th का फिजिक्स का पहला लेसन का टॉपिक व रेडियस ऑफ गायरेशन और थियरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। सबसे पहले इसमें आ रहा है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एज स्टेटेड अर्लियर, theoretical calculation of moment of inertia is possible only for mathematical integrable geometrical shapes। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग उसी चीज का निकाल सकते हैं, उसी चीज का पॉसिबल है जो कि मैथमेटिकली इंटीग्रेबल ज्योमेट्रिकल शेप्स है। इसी तरह के फिगर्स का हम लोग, इसी तरह की चीजों का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। However, experimentally we can determine the moment of inertia of any objects। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो? इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम और अराउंड द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो मास किस तरह से उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। जैसे हमने पहली फॉर्मूला पढ़े थे, मास स्क्वायर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ओनली द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वी कैन एक्सप्रेस। सिर्फ अगर हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर हमें जानना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जहां पे हमारा एम क्या है, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एम जो है हमारा मास है, और इट मीन्स दैट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इफेक्टिवली, इट मीन्स दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इफेक्टिवली एट डिस्टेंस के फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पे के ले रहे हैं। इन दिस केस के इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस केस में क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा के है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। गिवन एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, जो हमने पहले वीडियो में देखे थे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे हमारा दरवाजा, दरवाजा के जो हिंजेस रहेंगे, हिंजेस जहां से दरवाजा खुल रहा है या बंद हो रहा है, जहां से दरवाजा फ्रेम के साथ अटैच रहता है, उसको हम लोग कहते हैं हिंजेस, या वो हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस दोनों जो सेम है, फॉर्मूला भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है। वहां पे फॉर्मूला क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू के हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। इन अदर वर्ड्स, इफ के is the radius of gyration of an object, that is I is equal to mk square is the moment of inertia of that object। अगर k हो गया उसका radius of gyration, अगर k अगर radius of gyration है एक ऑब्जेक्ट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा हमारा? I is equal to mk square, ये रहेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्जर वैल्यू ऑफ k farther is the mass from the axis। तो k का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन जितना ज्यादा रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फार्दर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो है उतना ज्यादा दूर रहेगा, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले पे आ रहा है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। के बढ़ रहा है, तो के बढ़ रहा है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है? के का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो और ज्यादा दूर चले जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा के की वैल्यू रहेगी, मास जो है एक्सिस से उतना ही ज्यादा दूर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर कंसिडर a uniform ring and a uniform disk, both of the same mass and same radius। तो हमने दोनों का पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसका यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? उसका मास भी सेम है और उसका रेडियस भी जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। लेट आई आर एंड आई डी बी द रेस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो आई आर जो रहेगा वो रिंग के लिए हो गया हमारा आई आर, और आई डी जो रहेगा वो डिस्क के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई आर ले रहे, और डिस्क के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी ले रहे। वैसे ही इफ के आर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग एंड के डी इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, बी द रेस्पेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन, वी कैन राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई आर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या है हमारा?
आई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर के जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे के ले रहे, तो आई आर इज इक्वल टू एम के आर स्क्वायर, जहां पे हमारा के आर के जगह में क्या आ जा रहा है, हमारा के आर इज इक्वल टू आर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हम लोग डिस्क लेंगे, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आई डी इज इक्वल टू क्या आ रहा, हाफ एम आर स्क्वायर, आई डी इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ऑफ डिस्क का फॉर्मूला। और आई डी इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा, एम के डी स्क्वायर। तो फिर के किसको रिप्लेस कर रहा है, के डी इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, मतलब आर अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होगी हमारी, के डी, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। दैट इज यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। It shows mathematically that k is decided by the distribution of the masses. k किसके ऊपर डिसाइड होगा, वो मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। In the ring, the entire mass is distributed at the distance r. रिंग में क्या हो गया, पूरा मास जो है वो डिस्टेंस r के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के, जबकि फॉर अ डिस्क इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड r। तो डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, मास जो है 0 से लेकर के r के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। रिंग कैसा है, रिंग हमारा जैसे हम लोग थ्रो कर रहे हैं, या फिर अंगूठी, अंगूठी हो गया हमारा रिंग, इसमें सरकमफेरेंस कौन सा रहेगा, एंड वाला जो पार्ट है सिर्फ वही सरकमफेरेंस है, वहां पे जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि डिस्क हो जाएगा हमारा, एक कॉइन ले सकते हैं हम लोग, या सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, इस तरह से। तो उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन, वो मास जो है कहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो 0 से लेकर के जहां तक वो डिस्क का रेडियस है वहां तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। Among any objects of same radius, among any objects of same mass and radius, ring has the largest radius of gyration and hence the maximum moment of inertia. तो अगर हम लोग कोई भी चीज लेंगे तो रिंग का जो रहेगा लार्जेस्ट रेडिएशन, रिंग हैज द लार्जेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग के लिए सबसे ज्यादा रहेगा और इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज्यादा रहेगा। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन इन टेबल 3। तो ये टेबल 3 में हमारे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे करके अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स का। टेबल 3 आर अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर बेस करके बहुत सारे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का दे करके है। जैसे यहाँ पे थिन रिंग और होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, वह I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अगर एक्सिस हमारे सेंटर से पास होता है तो। वैसे थिन रिंग अगर एक्सिस अगर डायमीटर से पास हो रहा है तो क्या होगा, I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। वैसे एनुलर रिंग और थिक वॉल्ड होलो सिलेंडर अगर सेंटर से अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वह हाफ एम ब्रैकेट में r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो इस तरह से ये अलग अलग चीज दे करके है, अलग अलग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स का। These are derived by integration. However, every time the axis need not be the axis of symmetry. तो जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहना ये जरूरी नहीं है। In simple transformation, it may be parallel or perpendicular to the symmetrical axis. तो क्या हो सकता है, वो या तो पैरेलल रह सकता है या परपेंडिकुलर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इफ अ रॉड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एंड्स, द एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर रॉड को अगर हम लोग एंड से रोटेट करेंगे तो एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास करेगा, वो बीच में से पास करेगा, और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, वो एंड में है। तो फिर इन दोनों का अलग अलग हो गया, मतलब दोनों जो रहेंगे एक्सिस वो पैरेलल रहेंगे। जबकि if a disk or a ring is rotated about its diameter, the axis is perpendicular to the central axis. अगर एक डिस्क या रिंग उसको अगर हम लोग डायमीटर से अगर रोटेट करेंगे तो सेंट्रल एक्सिस से क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर में आ जाएगा, मतलब डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रल एक्सिस। In such cases, simple transformations are possible in expression of moment of inertias. These are called as theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले स्लाइड में
कि थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या रहता है और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या रहता है। तो सबसे पहले हमारा है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इन order to apply this theorem to any object, we need two axes parallel to each other with one of them passing through the center of the mass of the object. तो इस थ्योरम के लिए हमें क्या जरूरी है कि दो एक्सिस लेंगे, जो दोनों एक्सिस जो रहेंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रहना चाहिए और एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो ये हमारा एक फिगर है, फिगर 1.1 shows an object of mass m. एक्सिस MOP is an axis passing through point O. तो MOP जो है, ये MOP वाला जो पार्ट है, ये जो है हमारा, ये कहां से पास हो रहा है, ये हमारे O पॉइंट से पास हो रहा है, MOP वाला पार्ट। एक्सिस ACB is passing through center of mass C of the object and parallel to the axis MOP. तो ये जो हमारा ACB वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस हमारा कौन सा, ये ACB वाला एक्सिस है। ये कहां से पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब सी से, सी जिसको हम लोग लेंगे वो गया इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। एंड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट, मतलब पॉइंट O और पॉइंट C के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हमारा h है, दैट इज h इज इक्वल टू CO। कंसिडर द मास एलिमेंट dm लोकेटेड एट पॉइंट D। तो dm एक छोटा सा मास रहेगा, वो इस D पॉइंट में है, इस D पॉइंट में हमारा एक छोटा सा मास है, वो हो गया हमारा dm। कंसिडर अ मास एलिमेंट dm लोकेटेड एट पॉइंट D। फिर परपेंडिकुलर टू OC प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट D इज dn, मतलब परपेंडिकुलर ऑन OC, OC के ऊपर में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम पॉइंट D इज dn, मतलब इस D पॉइंट से लेकर के एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, वो है dn। किस पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, OC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस ACB इज, तो ACB पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, IC, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसके ऊपर में कौन सा पॉइंट हमारा, कौन सा है, D हमारा पॉइंट है। तो लाइन कौन सा बन रहा है हमारा, DC लाइन है। DC हो गया हमारा रेडियस, जिसको हम लोग कहेंगे रेडियस हो गया DC। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था हमारा, मेन फॉर्मूला, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM। R स्क्वायर मतलब हमारा रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस क्या है हमारा DC, IC के लिए रेडियस क्या रहेगा हमारा, DC रेडियस है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है हमारा DC स्क्वायर DM। वैसे ही IO के लिए रेडियस पॉइंट हमारा कौन सा है, D है, IO के लिए रेडियस क्या बन जा रहा है फिर हमारा, DO हमारा रेडियस है, DO जो हमारा, DO हमारा रेडियस है। तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर DM, मतलब R स्क्वायर DM के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, DO स्क्वायर DM। फिर हम लोग वीडियो देख लेते हैं, क्या दे करके हमें, एज OC इज इक्वल टू H, IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM एंड IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर DM। फिर हमारा क्या देखेंगे, अभी दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक है छोटा वाला ट्रायंगल DCN और एक है बड़ा वाला ट्रायंगल DNO। तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DCN या DNC। ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या आएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल DNO। सो इन ट्रायंगल DNO, ये भी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो क्या होगा, इसमें हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वैसे एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा हमारा, DO स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से जो हमें देकर के था वही लेते हैं, एज
जो ऊपर वाला पार्ट है क्या था हमारा IO, एज IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर DM, DO स्क्वायर DM। अब ये DO स्क्वायर की वैल्यू क्या है, DO स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो फिर क्या आ जाएगा, कहाँ से लिखेंगे, इक्वेशन 2 से लिख रहे हो तो इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग DM, ये DO स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भी, DN प्लस ON स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ON मतलब क्या है हमारा, फिगर में से क्या आ रहा है हमारा, ON इज इक्वल टू क्या आ रहा है, OC प्लस CN। फिगर से हमारा क्या आ रहा है, ON इज इक्वल टू OC प्लस CN, उसको हम लोग पुट करेंगे ON के जगह पे। तो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर प्लस ON के जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, OC प्लस CN इसका होल स्क्वायर इंटू DM। हमारे फिगर से आ रहा है, फिगर फ्रॉम फिगर में हमें क्या दिख रहा है, ON जो है टोटल है, ON इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, OC प्लस CN, क्योंकि OC और N ये क्या है हमारे कोलिनियर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में DN स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज DM। अब क्या आ जाएगा, अब अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ पे क्या दे करके DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, और इक्वेशन 1 में भी हमारा दे करके DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, तो इसके जगह हम लोग DC से रिप्लेस कर सकते हैं, DC स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट, रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, DN स्क्वायर और CN स्क्वायर के जगह हम लोग DC स्क्वायर डाल रहे हैं, तो DC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN ब्रैकेट क्लोज DM, ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा एक और ये DM। फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब सभी में अलग अलग कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो आएगा इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM, इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन OC स्क्वायर DM। OC के जगह में क्या आएगा H, तो उसको हम लोग बाद में लेते हैं, पहले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC इंटू CN इंटू DM। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM। आप अगर चाहे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैं पूरे डिटेल में लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये लेंथी जा रहा है। प्लस OC के जगह में हम लोग क्या डाल रहे हैं, H स्क्वायर डालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस इसमें भी डालेंगे, पर इसमें मैं क्या किया हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, 2H जो है वो कॉमन आ जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 2H इंटीग्रेशन ऑफ CN इंटू DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM प्लस H स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM प्लस जैसा है वैसे 2H इंटीग्रेशन CN इंटू DM। अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हमको क्या पुट करना है, सभी की वैल्यूज पुट कर देना है। तो हमें क्या दिख रहा है कि IC इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM, तो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये IC पुट कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM के जगह में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल M आ जाएगा, कैपिटल M इंटू H स्क्वायर प्लस ये जो रहेगा 0, क्यों रहेगा उसका मैं रीजन लिखता हूँ अभी, ये है बिकॉज इंटीग्रेशन DM मतलब DM हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है, और सभी DM को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल M मास बन जाएगा, टोटल मास, और ये इंटीग्रेशन ऑफ CN DM इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यानी कोई भी अगर सेंटर ऑफ मास में अगर कोई सभी का हम ऐड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में क्या रहेगा, वो 0 रहता है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ CN DM इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये हो गया हमारा थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्या है कि एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric
is symmetric about the center of mass, about the center of mass. thus मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर ऑफ मास में सिमेट्रिक रहेगा. thus from the distribution of center of mass, integration center of mass, integration Cn dm is equal to 0. तो ये उसका रीज़न, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि वो 0 किस तरह से आया. क्योंकि सेंटर ऑफ मास में टोटल वेट, टोटल जो मास रहेगा डिस्ट्रीब्यूट होकर के, इसलिए वो 0 रहता है. जैसे कि अगर एक बकेट या कोई चीज़ को अगर उठाना रहा, एक टेबल को अगर आपको उठाना है जो आपके क्लासरूम में है, ऐसे टेबल को अगर उठाना रहा तो क्या होगा, अक्सर हम लोग 2 जन उठाते हैं. पर वही अगर हम लोग बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ मास से उठाने की कोशिश करेंगे तो अकेला एक इंसान अपने एक हाथ से भी उठा सकता है. तो इसलिए सेंटर ऑफ मास में क्या रहेगा, टोटल 0 रहता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ Cn dm इज इक्वल टू 0. फिर अभी हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं. तो डेफिनेशन क्या है, ये हो गया हमारा पहला. तो IO इज इक्वल टू IC प्लस mh², ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब इसके ऊपर बेस करके हमारा डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या बता रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मतलब कोई भी एक्सिस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लेंगे, IO लेंगे. इज क्या है, इज मतलब इक्वल्स टू आ गया, IO फॉर्मूले की तरफ देख रहे हैं. IO मतलब IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस. इज क्या है, सम है, मतलब IC प्लस mh² ना, इसलिए सम आ गया. इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस. मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन एक्सिस मतलब IO के साथ पैरेलल है, वो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, passing through center of mass, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes, that is mh². तो किसके साथ आ रहा है वो, एक तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन हो गया, इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, मतलब ये हो गया हमारा IC प्लस mh² मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास of the object and the square of the distance between the two axes. Square of the distance मतलब हमारा हो गया h², product of mass मतलब m into h². I hope ये आपको समझ में आया थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अभी चलते हैं हमारे थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे. तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, दिस थियरम रिलेट्स द moment of inertias of a laminar object about 3 mutually perpendicular and concurrent axes. Two of them in the plane of the object and the third perpendicular to the object. तो इसमें तीनों एक्सिस लेंगे हम लोग, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिसमें दो एक्सिस जो रहेंगे वो प्लेन के साथ, प्लेन पे रहेंगे, और तीसरा वाला एक्सिस जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर रहेगा. लैमिनर ऑब्जेक्ट्स इज लाइक लीफ और एनी 2-dimensional ऑब्जेक्ट, दैट इज रिंग, डिस्क और एनी प्लेन शीट. जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इस तरह के फॉर्म में रहना चाहिए. फिगर 1.6 shows a rigid laminar object able to rotate about 3 mutually perpendicular axes x, y and z. Axis x and y are in the plane of the object. तो x और y क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, जबकि z एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू इट एंड ऑल आर कॉन्करेंट एट पॉइंट O. मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक इरेगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये इरेगुलर शेप का क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसके साथ क्या है, इसी के साथ हमारा x एक्सिस है और y एक्सिस जो इसी प्लेन में है, जबकि ये जो z एक्सिस है ये इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है. फिर कंसिडर अ मास एलिमेंट dm लोकेटेड एट पॉइंट P. तो P जो एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, मास एलिमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे मतलब एक छोटा सा मास या इनफाइनेटेसिमल मास. इस जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, वो हो गया हमारा dm. ये हो गया इनफाइनेटेसिमल स्मॉल मास dm. pm क्या होगा, pm
इज इक्वल टू वाई ले रहे और पी एन इज इक्वल टू एक्स आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी रेस्पेक्टिवली ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पी एन जो है ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है और पी एम है जो है ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। इसका जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देकर के है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। pn जो है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड pm जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब pn इज इक्वल टू x क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए pn की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी। वैसे ही pm की वैल्यू क्या रहेगी, y रहेगी, क्योंकि ये जो है y एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब pn और om जो दोनों जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल, इसलिए pn इज इक्वल टू mo इज इक्वल टू x, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, x ही रहेगा। फिर मतलब अभी क्या आ रहा है हमारा, pn इज इक्वल टू mo इज इक्वल टू x। तो पहले से स्टार्टिंग से लिख लेते हैं जो हमने पहले पढ़े। आई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एक्स के ऊपर में क्या आ रहा है हमारा पी एम आ रहा है, तो इसलिए पी एम स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ पी एम स्क्वायर डी एम। और आई वाई पे हमारा क्या आ रहा है, पी एन आ रहा है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एन स्क्वायर डी एम। वैसे ही जेड एक्सिस पे क्या आ रहा है हमारा, पी ओ आ रहा है, तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ओ स्क्वायर डी एम, पी ओ स्क्वायर डी एम। अब अगर हम लोग लेंगे कि पीएम स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, पीएम की वैल्यू क्या है, वाई है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी एन के जगह में एक्स है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम। अब फिगर में देखते हैं, फ्रॉम फिगर पी एन इज इक्वल टू एम ओ इज इक्वल टू क्या है हमारा x। अभी ये पैरेललोग्राम है और ओपी बन रहा है हमारा डायगोनल हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ओएमपी। देयरफॉर ट्रायंगल ओएमपी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है और हम लोग को 3 डायमेंशनल कंसिडर करना है। सो ट्रायंगल ओएमपी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब अभी इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। अभी हमें पता है आई जेड। नाउ आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीओ स्क्वायर डीएम, जो हमें पहले ऊपर देख करके था। आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीओ स्क्वायर डीएम। देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू पीओ के जगह में पीओ की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में पी एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर डी एम। अब पी एम के जगह में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पी एम क्या है हमारा, वाई है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एम हमारा क्या है, पी एम की वैल्यू वाई है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम, वाई स्क्वायर प्लस एमओ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर डी एम। अब इसको स्प्लिट कर लेते, तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। फिर क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम क्या है हमारा, आई एक्स है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा आई एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम हमारा क्या है, आई वाई है, तो ये आ जाएगा हमारा आई वाई। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, फिर डेफिनेशन क्या बता रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ये क्या है, ऑफ द लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस z, ये z एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहाँ तक इसका ये 3 लगभग 2.5 लाइन का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया हमारा आई जेड। इज मतलब लेंगे हम लोग इक्वल्स टू, इज द सम ऑफ, सम क्यों, क्योंकि ये बीच में हमारा प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two mutual perpendicular axes, that is x and y in its plane, and all the three axes being concurrent to each other। तो ये हो गया हमारा थियरम का स्टेटमेंट, मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड हो गया हमारा वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एक ऐसा एक्सिस जो ले रहे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई। आई होप यहाँ पे ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। आगे का जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो आगे का हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।